हेलो गाइस। आज हम अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ का सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम लास्ट लेक्चर हुआ था उसके बाद से शुरू करते हैं। तो आज की हमारी पहली हेडिंग है मेथड ऑफ चार्जिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या जब दो बॉडी इनमें इसमें क्या होता है कि दो बॉडीज़ को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं। पहला मेथड होता है बाय फ्रिक्शन, दूसरा मेथड होता है बाय इंडक्शन और तीसरा मेथड होता है बाय कंडक्शन। तो हम पहले मेथड की बात करें, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। देखिए इसमें होता क्या है कि जब दो बॉडीज़ को आपस में रब किया जाता है जब दो बॉडीज़ को आपस में रब किया जाता है तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तथा दूसरी बॉडी पर जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचे हैं वहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। यही इसकी डेफिनेशन है। When two bodies are rubbed together, electrons are transferred to one body to another. So one body become positively charged and while other is becomes negatively charged. देखिए होता क्या है, जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो उनके बीच में रगड़ने की वजह से उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। वो काइनेटिक एनर्जी हमारी थर्मल एनर्जी में चेंज होती है। और जब थर्मल एनर्जी मिलती है तो हमें पता है कि जो हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर के जो आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट एटम्स होते हैं, उसका जो आउटर मोस्ट सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको इस थर्मल एनर्जी से एनर्जी मिल जाती है और उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। और ये आयनाइज होकर इलेक्ट्रॉन जब आयनाइज हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और जहाँ पर पहुँच जाते हैं वहाँ पर निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता ही है, जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ तो इलेक्ट्रॉन का जब कुछ मास होता है और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब ट्रांसफ़र होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्यूमुलेशन है या इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे पहले के मुकाबले। तो उन इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो उसी के कारण उस बॉडी का जिस पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं उसका कुछ ना कुछ मास जरूर बढ़ेगा, चाहे वो बहुत माइनर हो। और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं वहाँ पर मास डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है कि जो ऑन बोथ बॉडीज ड्यू टू रबिंग इक्वल एंड अपोजिंग चार्ज इज डेवलप्ड ऑन बोथ साइड बॉडीज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि मतलब जब दोनों बॉडी को आपस में हम रब कर रहे हैं तो दोनों बॉडी पर इक्वल और अपोजिट चार्ज ही डेवलप होगा। और ये डेवलप क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। अच्छा, इसके हमने बचपन में एक्सपेरिमेंट भी कर रखे हैं। जैसे कि हमारे पास एक ग्लास की रॉड होती थी। उस ग्लास की रॉड पर जब हम सिल्क से या वूल के कपड़े से जब हम उसको रगड़ते थे तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता था। ठीक है। ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता था। और जब इस ग्लास रॉड को किसी दूसरी ग्लास रॉड से हम टच करते थे तो उस ग्लास रॉड पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता था और ये दोनों रॉड एक दूसरे को रिपेल करने लगते थे। ठीक है। तो इसी तरह हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बचपन में करके देखे होंगे। ठीक। अब हमारे पास अगली हेडिंग आती है पोलैरिटी ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। देखिए, वो प्रॉपर्टी जो हमारे दो चार्जेस के बीच में डिफरेंशिएट कर सके वही उसकी पोलैरिटी कहलाती है। मतलब हमें पता है कि लाइक चार्जेस वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जो हमारे अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक
चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास दो तरह के चार्जेस हो गए, और वो प्रॉपर्टी जो इन दोनों चार्जेस के बीच में डिफरेंशिएट कर सके, उसी को हम पोलैरिटी ऑफ चार्जेस कहते हैं। सही है। अब चार्जिंग का अगला मेथड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इंडक्शन में ना, इस मेथड में हम जो दो बॉडीज होती हैं उनके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करवाते। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने वो बचपन में कहावत सुनी होगी ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वही वाली कहानी यहाँ होती है। इसमें क्या होती है कि जब कोई एक चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज या न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है, तो देखो होता क्या है कि जो हमारा जब कोई चार्ज बॉडी है, मान लो ये रॉड है जो कि चार्ज बॉडी है, और एक हमारी अनचार्ज बॉडी है। तो अनचार्ज बॉडी यानी कि न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर इक्वल अमाउंट में, जो अगर कोई बॉडी न्यूट्रल स्टेट में है तो उसमें इक्वल अमाउंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो नंबर है दोनों बराबर हैं, तो इसीलिए तो वो बॉडी न्यूट्रल स्टेट में होगी। अब हमें पता है कि प्रोटॉन का मास जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हमें पता लगभग इलेक्ट्रॉन से 100 गुना होता है। जब क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो लगभग 1.627 इंटू 10 की पावर -27 kg के आसपास होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो ये लगभग लगभग 100 गुने से ज़्यादा होता है। सही है, 100 या 1000 गुने के आसपास कुछ होता है। चलो, तो देखो, अब कोई बॉडी न्यूट्रल स्टेट में है, उसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल अमाउंट में है। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कम होता है, तो किसी भी सॉलिड में ना इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री स्टेट में होते हैं। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्री स्टेट में बैठे रहेंगे जो इजीली मूव कर सकते हैं। तो देखो, जैसे ही हम कोई चार्ज बॉडी को अनचार्ज या न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे, कांटेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे, केवल हम उसके पास लाएंगे, तो ये जो चार्ज बॉडी पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो जो न्यूट्रल बॉडी पर जो निगेटिव चार्ज होगा, वो जो हमारे चार्ज है उसकी ओर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा, तो वो बॉडी के दूसरी साइड में इकट्ठा हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, या इसमें हम दो बॉडी का डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करते। सही है। अच्छा, ये जो एक बॉडी में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अलग अलग हो गए ना, इसी बॉडी को हम पोलराइज्ड बॉडी भी कहते हैं। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट कॉन्टेक्ट नियर एन अनचार्ज बॉडी, द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज एंड रिपेल सिमिलर चार्ज present in the uncharged body. As a result of this, one side of a neutral body, जो कि हमारी uncharged body है, becomes positively charged हो जाएगी, जो कि हमारी चार्ज बॉडी के पास वाली साइड होगी। और जब वाइल दी अदर जो अदर साइड होगी वो सिमिलरली चार्ज हो जाएगी। जैसे कि हमारी ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड है, तो जो इसकी क्लोजर साइड होगी वो अपोजिटिवली चार्ज हो गई, और जो इसकी दूर वाली साइड है वो सिमिलरली चार्ज हो गई। देखो, प्लस 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 चार्ज आ गया, उस पास वाली साइड में निगेटिव निगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, इसमें एक खास ध्यान देने वाली बात है कि नोट क्या कर सकते हैं कि जो इंडक्टिंग बॉडी जो होती है ना, जैसे कि ये वाली बॉडी जो पोलराइज्ड बॉडी है वो इंडक्टिंग बॉडी है। इंडक्टिंग बॉडी में ना ही इलेक्ट्रॉन का गेन होता है और ना ही वो चार्ज को लूज करती है। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है। अच्छा, इन दोनों जो बॉडी हैं, ये जो रॉड है और ये जो बॉडी है, इन दोनों पर ना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक्सपीरियंस होता है। सही है, बोथ बॉडी एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक। अच्छा, जैसे कि हमने बचपन में ना एक प्रैक्टिकल करा होगा जिसमें हम क्या करते थे, एक कंघी लेते थे, उस कंघी को जब हम अपने सर पर या अपने बालों पर ड्राई कंडीशन में रब करते थे, तो देखो होता क्या था, रबिंग की वजह से
जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था हमारे बालों से कंघी के ऊपर, तो कंघी मान लो निगेटिवली चार्ज हो गई। अब ये कंघी को जब हम कागज के टुकड़े के पास ले जाते थे, तो वो कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करता था। स्टार्टिंग में कैसे करता था? जब हम निगेटिवली चार्ज कंघी को कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे, तो कागज की पास वाली साइड में, जो कंघी से पास वाली साइड होगी, उस पर चार्जिंग बाय इंडक्शन से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और अपोजिट साइड में निगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। तो स्टार्टिंग में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद जब हम कंघी से कागज के टुकड़े को टच कर देते थे, अब क्या होगा कि अब जो चार्ज है, कंघी से हमने कागज के टुकड़े को टच कर दिया, तो जो चार्ज है हमारा कंघी से निकलकर कंघी और कागज के टुकड़े में शेयर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन या टचिंग। ये अगला टॉपिक है, ये पढ़ेंगे, सही है। तो इसीलिए अब कंघी पर हमारी निगेटिव चार्ज थी, तो कागज पर भी कैसा चार्ज आ गया? निगेटिव निगेटिव। तो अब निगेटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करने लगते थे? रिपेल करने लगते थे। तो यही कहानी होती थी कि स्टार्टिंग में जो हमारी कंघी से हमने बाल रगड़े, सॉरी हाँ, बालों से जब कंघी को रगड़ा, तो रबिंग करी, उसकी वजह से कंघी पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और जब कंघी को कागज के टुकड़े के पास ले गए, टच नहीं करा, तो वो उसको अट्रैक्ट करता था। और जब हम उसको टच कर देते थे, कंघी से कागज के टुकड़े को टच कर देते थे, तो उसके बाद वो कागज के टुकड़ों को रिपेल करने लगता था। तो ये भी एक्सपेरिमेंट इसी चीज का ही है, ठीक है। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट आपने करा होगा बचपन में। क्या करा होगा? जो जो बैलून्स होते थे, उन बैलून्स को अपने सर से रब करके दीवारों पर चिपका दिया होगा। देखो, तो होता क्या है, इसका हम एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लो कोई एक बॉडी ए है, और उस ए बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के पास में हम रखते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करवाते। तो मैं मान लो अगर हमारी बॉडी ए पॉजिटिवली चार्ज है, ए पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो बॉडी बी है, उसकी जो पास वाली साइड है, वो चार्जिंग बाय इंडक्शन से निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। मतलब देखो, होता क्या था ना, बॉडी के अंदर जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ए साइड की ओर मूव कर जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स हो जाएगा? अट्रैक्शन का फोर्स हो जाएगा। ए और बी के साइड में, पास वाली साइड में अट्रैक्शन का फोर्स आ जाएगा। और हमारे प्रोटॉन जो होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते, तो वो उसी साइड रह जाएंगे। तो जो हमारा प्रोटॉन होगा, वो ए के अपोजिट साइड में, यानी कि फार अवे साइड में इकट्ठा हो जाएगा। अगर हम इस बी साइड, अगर हमारी ये फार अवे वाली साइड है, इसको अर्थ से कांटेक्ट कर दें, मतलब अर्थिंग कर दें, एक वायर के द्वारा अर्थ से जोड़ दें, तो हमें पता है जो अर्थ होता है वो ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स बी साइड, जो बी की ये वाली साइड है, इस साइड में मूव करेंगे, और कुछ समय बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम बाद, जो हमारी पूरी बॉडी हो गई बी, वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और ए हमारी पॉजिटिव की पॉजिटिव चार्ज रह जाएगी, ठीक है। अब तीसरा मेथड होता है चार्जिंग का, चार्जिंग बाय कंडक्शन, या इसे चार्जिंग बाय टचिंग भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें ना दो बॉडी का डायरेक्ट कांटेक्ट करवाते हैं। देखो, पहले पढ़ लेते हैं। व्हेन अ चार्ज बॉडी इज मेड टू टच एन अनचार्ज बॉडी, सम ऑफ चार्ज फ्रॉम द चार्ज बॉडी ट्रांसफर टू द अदर बॉडी, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय टच और बाय कंडक्शन। यानी कि जब हमारी कोई एक बॉडी है, वो बॉडी मान लो हमारी निगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज है, उस बॉडी पर मान लो निगेटिवली चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इस बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी के पास में हम कांटेक्ट में लाते हैं, तो जैसे ही इन दोनों बॉडी को हम आपस में टच करवाएंगे, जैसे ही टच करवाएंगे, तो हमारी चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, सही है। तो हमारी दूसरी वाली भी बॉडी सेम चार्ज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सही है। अच्छा,
इसमें खास बात ये याद रखने की बात है कि मान लो अगर हमारी दोनों बॉडी का शेप साइज और मटेरियल, मतलब दोनों कंडक्टिंग बॉडी का शेप साइज मटेरियल सेम है, तो जो चार्ज होता है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय टचिंग से। सही है, ये ध्यान रखने की बात है। अच्छा, अब कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स हमें पता है कि वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से ईजिली पास होने देते हैं उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे कि मेटल्स हो गए, सारे मेटल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, इंसान और जानवर, सभी जानवरों की बॉडी क्या होती है जी? कंडक्टर्स कहलाते हैं। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, इनमें ना क्या होता है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि इजीली मूव कर सकता है, इसीलिए कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर इसी का उल्टा, वो सब्सटेंस जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास नहीं होने देते, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देते, तो उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि हमारा कांच हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक्स हो गए, ईटीसी। अच्छा, इनके अंदर ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं तो ये मूव क्या करवाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कैसे होगा? मूव नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही क्यों होगी? अच्छा, अब तीसरी चीज होती है सेमीकंडक्टर्स, वो चीज जो हमारे कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में आते हैं, मतलब जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में आती है, उनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। जैसे इसका एग्जांपल हम बता सकते हैं कि गैलियम आर्सेनाइड हो गया। अच्छा, ये गैलियम आर्सेनाइड ना जो हमारे रडार्स होते हैं, उन रडार के टीआर मॉड्यूल को बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, जर्मेनियम हो गया और सिलिकॉन हो गया, ये दोनों हमारे जो सेमीकंडक्टर चिप्स आती हैं मार्केट में, उनमें इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब लास्ट हेडिंग है। अच्छा, इसमें एक नोट भी है कि when some charge is transferred to conductor, it quickly gets distribute over the entire surface of conductor। मान लो किसी किसी कंडक्टिंग बॉडी को किसी कंडक्टिंग बॉडी से टच किया, तो जो चार्ज होगा उस बॉडी के ऊपर, एक ऊपर ऊपर वाली जो उसकी ऊपर की सरफेस होगी उस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जब हम किसी इंसुलेटर बॉडी को चार्ज देते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो वो जो चार्ज होगा वो उसी जगह पर रुक जाएगा या उसी जगह पर ही रहेगा जहां पर उसको हमने बाय टच करके चार्ज दिया है। ठीक है, तो जो हमारा चार्ज है या जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव नहीं कर पाएंगे, केवल उसी जगह पर ही रहेंगे। अब अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या होती है कि द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विथ अर्थ, मतलब किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दो किसी मेटल कंडक्टर के द्वारा, और अर्थ से इलेक्ट्रॉन का किसी बॉडी पर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है जी? ये कहलाता है ग्राउंडिंग या अर्थिंग। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, देखो ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके मदद से हम किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो ये काम कैसे करता है। देखो पहले तो इसकी थोड़ी एपरेटस के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें ना देखो एक वर्टिकल मेटल की रॉड होती है, जैसे कि एक मिनट, हाँ, ये जो रॉड दिखी ना, वर्टिकल मेटल रॉड होती है। वर्टिकल मेटल रॉड जो कि ब्रास की होती है। ठीक है जी। और ये एक बॉटल से क्लोज्ड होती, ये एक बॉटल के अंदर बंद रहती है, और इस बॉटल के एक एंड पर, सॉरी, इस रॉड के एक एंड पर तो एक ब्रास की डिस्क लगी होती है। ये जो डिस्क देख रहे हो ना आप, ये वाली, इसको एक ब्रास की डिस्क लगी होती है, और इसके दूसरे एंड पर दो सोने की पत्तियां, है ना, गोल्ड की लीव लगी रहती है ना। अच्छा, इन दोनों सोनों की पत्तियों पे ना इक्वल चार्ज रहता है, ये मतलब सेम चार्ज रहता है। सही है, जैसे कि मान लो जैसा भी हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव या निगेटिव निगेटिव, सेम चार्ज रहता है। अब देखो क्या होगा, जब भी किसी बॉडी का हमें चार्ज निकालना है कि मान लो उस बॉडी पर कितना चार्ज है, तो उस बॉडी को इस ब्रास डिस्क की कांटेक्ट में लाते हैं, इस ब्रास डिस्क के कांटेक्ट में ले आए। अच्छा, इस ब्रास डिस्क के
कांटेक्ट में लाने से क्या होगा कि जो ये तुम्हारी जो सोने की जो तो पत्तियां है ना, ये दो, इनमें जिन पे सेम चार्ज है, ये डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्ज का मतलब ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगी, ये खुल जाएंगी। अच्छा, जितना ये खुलती हैं, मतलब जितना ये डाइवर्ज होती हैं, उ- वही अमाउंट होता है, वो बताता है कि उस मेटल पर या उस बॉडी पर कितना चार्ज है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं कि व्हेन अ चार्ज बॉडी touches the metal knob at the top of the rod, charge flow onto the leaves and they diverge, repel, because both the leaves have the same charge. The degree of divergence is the indicator of amount of charge. थैंक यू। आज के लिए हम इतना काफ़ी करते हैं। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स में और रिव्यू में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स और रिव्यू हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में बहुत मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।